एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले आपने देखी फटाफट खबरें, आप देख लेते हैं विस्तार से खबरें। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के हाजीपुर में बदमाश बेखौफ है। हाजीपुर के गौरौल इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे, गोली मारने के बाद लूटपाट कर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक शत्रुघ्न साहू अपने बेटे के साथ दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हाजीपुर में पिछले 3 दिनों में फायरिंग की यह चौथी घटना है। बिहार के हाजीपुर में कैसे बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी देती ये खबर सामने आई। हाजीपुर के गौरौल इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे और गोली मारने के बाद उन्होंने लूटपाट की और फिर बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शत्रुघ्न साहू अपने बेटे के साथ दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके ऊपर यह हमला कर दिया, उनके ऊपर फायरिंग कर दी, लूटपाट की और फरार हो गए। हाजीपुर में पिछले 3 दिनों में यह फायरिंग की चौथी घटना है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे पापा शाम को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे और जैसे ही दुकान से निकले गोढ़िया पुल पे चढ़े, अपराधी ने उनको गोली मार दिया, भाई और पापा को, और जो भी सामान था उसे लूटपाट करके ले गए। जब हमको पता चला बाद में, तब फिर हम लोग आए, तो अभी तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। तो थाना क्षेत्र में गुरु भगवानपुर बॉर्डर के नज़दीक में 2 अलग अलग घटना है। एक में एक स्वर्ण व्यवसायी पिता पुत्र थे, जो कि घर का काम बंद करने के बाद यहाँ पे सब्जी खरीदने क्रम में आए हैं। उन पे जानलेवा हमला हुआ है। दोनों को फ्यू बुलेट इंजरी सस्टेन हुई, जिनका इलाज चल रहा है। ये शत्रुघ्न शाह एवं इनके पुत्र हैं विवेक। जो दूसरी घटना घटी है वो राकेश कुमार नाम से व्यक्ति हैं, जो कि भगवानपुर के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो पुलिस को बताया गया है कि उनके पास कैश अराउंड 60,000 और करीब 5 लाख के जेवर, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, जिसकी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। 2 घटनाएं घटी हैं और दोनों घटनाओं में संधान चल रहा है। हमारी इसमें स्पेशल टीम्स लग गई हैं, टीम का गठन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बड़ा हादसा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ मची, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तब की तस्वीरें भी आपके सामने, 7 लोगों की मौत हो गई है इस भगदड़ में। हालांकि टीडीपी ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज भी ठीक से कराया जाएगा, उनके इलाज का खर्च भी पार्टी देगी। चंद्रबाबू नायडू की ये रैली हो रही थी, तब अचानक वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली और भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, नेल्लौर में यह हादसा हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू रैली को संबोधित कर रहे थे, संबोधित करने पहुंचे थे, रोड शो उनका चल रहा था। उसी दौरान बड़ी संख्या में सुनने के लिए लोग पहुंचे थे मौके पर चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन इसी दौरान भारी भीड़ अनियंत्रित हो गई, भगदड़ यहां पर मच गई और भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। टीडीपी ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तब की तस्वीरें हैं जब चंद्रबाबू नायडू की रैली चल रही थी, रोड शो चल रहा था, तब वो जनता से बात भी कर रहे थे, लेकिन उस दौरान ज्यादा भीड़ होने की वजह से स्थिति अनियंत्रित हो गई और भगदड़ यहां पर मच गई। तस्वीरें आप देखिए, लोग बचकर वहां से निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो इस भगदड़ में घायल हुए हैं, उनको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन एक दूसरे का सहारा बनते हुए लेकर जा रहे हैं अस्पताल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि स्थिति अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई और 7 लोगों की मौत की जानकारी मिली। हालांकि टीडीपी ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, जो घायल है उनकी क्या स्थिति है?
जी हाँ, सबसे दुखद बात यह कि कल जिस तरह से ये पूरा हादसा जो है वो सामने आया, उसमें अब मरने वालों की संख्या जो है वो 8 हो गई है और 5 अब भी काफी ज्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की छवि जो है वो काफी एक बड़ी छवि के तौर पर देखी जाती है आंध्र प्रदेश में। यही कारण है कि राज्य भर में वो जिस तरह से रोड शो वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जो है भीड़ ज्यादा जुट रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो मरने वाले हैं वो ज्यादातर टीडीपी वर्कर्स है और यही कारण है कि तमाम पार्टी वर्कर्स जो वहां पर काफी ज्यादा संख्या में जुटे थे, उनकी अचानक से वहां पर भगदड़ हो जाती है। 3 लोग जो है वो ड्रेन में गिर जाते हैं, जबकि 4 और लोग जो है वो कुचले जाते हैं और उसमें जो है जो कुचले जाने जो इंजर्ड हुए थे उनमें एक और पर्सन की जो है मौत हो जाती है और इसी के साथ संख्या जो है अब वो 8 हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जो है अब कहीं ना कहीं, हालांकि बड़ा हादसा इसलिए राजनीति शुरू नहीं हुई है, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो वाईएसआरसीपी को भी जो है टीडीपी को घेरने का एक मौका जो है जरूर मिल गया है, क्योंकि चुनाव के लिए जिस तरह से लगातार चंद्रबाबू नायडू जो है वो राज्य भर में इस वक्त रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। वहीं नेल्लोर में जो है 3 दिवसीय दौरे पर थे जब ये रोड शो हो रहा था नेल्लोर में, और उसी दौरान जो ये भगदड़ मच जाती है अचानक से और यहाँ पर अब 8 लोगों की मरने की खबर है। वहीं 5 अन्य जो है काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है जो जनरल सेक्रेटरी है टीडीपी के नारा लोकेश, उन्होंने भी इस पर जो है काफी ज्यादा शौक जताया है और साथ ही ये भी कहा है कि 10 लाख रुपए जो है वो हर परिवार वाले को दिया जाएगा और उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो भी जो है एनटीआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है दी जाएगी। तो फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही कि आखिर ये भगदड़ जो है वो इस तरह से किस तरह से मच गई, क्योंकि जब भी रोड शो होता है तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से जो है वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा होती है, तो ऐसे में कहां चूक हो गई, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। जी पिंकी, एक और सवाल ये कि क्योंकि आपने ठीक कहा, अगर ये भगदड़ हुई है तो कहां पर कमी रह गई, इस तक पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या टीडीपी की तरफ से या खुद चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इसको लेकर कोई बात सामने आई है कि जांच होगी और उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर असली वजह क्या है? क्या कोई कमी रह गई प्रशासन की, या फिर ये कमी रह गई कि वहां पर आंका नहीं गया कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाएगी? दूसरा ये कि जो घायल हैं उनकी मदद के लिए आखिर प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो है प्रायोरिटी घायलों के इलाज को ही दी जा रही है। यही कारण है कि फिलहाल किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रोब जो है वो इस पूरे मामले को लेकर नहीं सामने आया। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी कि आखिर किस तरह से ये जो है भगदड़ इस तरह से मची, लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल इन तमाम घायलों का इलाज जो है वो नेल्लोर अस्पताल और विजयवाड़ा के अस्पताल में जो है फिलहाल चल रहा है। जो काफी गंभीर रूप से घायल है उन्हें तुरंत ही जो है अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बीजेपी ने भी अपनी राजनीति को साइड में रखते हुए राज्य सरकार से, खासतौर पर जगनमोहन रेड्डी से ये दरख्वास्त की थी कि किसी भी तरह से तमाम मेडिकल सुविधा जो है इन घायलों को दी जाए। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की ओर से भी तमाम सुविधा जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो इनके हेल्थ केयर और मेडिकल इमरजेंसी को लेकर है और इसके बाद ही आने वाले दिनों में ये पता लग पाएगा कि आखिर चूक जो है वो कहाँ हुई। जी बिल्कुल पिंकी, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट सम्मिलित रहेंगे इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।